मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको कूलाम का नियम बताया था और ये बताया था कि कूलाम बल को सदिश रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कूलाम बल की विशेषताएं क्या होती हैं। कूलाम बल की विशेषताएं, तो सबसे पहले है इसका कूलाम बल केंद्रीय एवं संरक्षित बल होता है। इनके बारे में आप पहले ही क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। दूसरा है यह बल प्रकृति के मौलिक बलों में से एक है। प्रकृति के जो मौलिक बल होते हैं वो 4 प्रकार के हैं। एक तो है कूलाम बल, इसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा दुर्बल बल और चौथा नाभिकीय बल। जो विद्युत चुंबकीय बल है उसी में ये बल शामिल है। तीसरा, यह बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी यहाँ पर अगर आपके दो बिंदु चार्जेज हैं Q1 और ये Q2, तो F प्रोपोर्शनल Q1 into Q2। तो आवेशों का परिमाण जितना ज़्यादा होता है इस बल का मान भी उतना ही अधिक होगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो कूलाम बल है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन आवेशों के बीच की दूरी आप यहाँ पर आप इसमें इजीली देख सकते हैं कि यदि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 तो F इक्वल टू पॉजिटिव। F इक्वल टू पॉजिटिव होने का अर्थ क्या है कि दोनों ही आवेशों को समान प्रकृति के हैं, तो ये प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण। और यदि Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, F इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव का अर्थ है आकर्षण। तो जब दो चार्ज विपरीत प्रकृति के होते हैं तो इनका गुणनफल नेगेटिव होगा। नेगेटिव का अर्थ है कि इसका मान 0 से कम होगा और इस स्थिति में इस F का मान नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आने पर का अर्थ है कि ये बल एक आकर्षण बल होगा। तो इस तरीके से बलों की प्रकृति के अनुसार ये बल आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल होता है। चौथा, यह बल आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो F समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ है कि अगर हम बल और दूरी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, ये 0, यहाँ पर बल F और ये दूरी R, तो ये इस तरीके से F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। और अगर इसी को हम इस तरीके से लें, ये 0 F और ये 1/r स्क्वायर, R स्क्वायर है तो ये इसके समानुपाती होगा। तो 1/r स्क्वायर के समानुपाती होते हैं, फिर सीधी रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि अगर आवेशों के परिमाण समान रहे, जैसे मान लो कि यहाँ पर भी यहाँ दो आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी R1, और अब मान लेते हैं कि भाई यही आवेश इतनी दूरी पर होते हैं Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी R2, तो इनके पहली वाली स्थिति में F समानुपाती 1/r1 स्क्वायर, जिसे हम इसको F1 ले लें, तथा दूसरी वाली स्थिति में F2 समानुपाती 1/r2 स्क्वायर। तो हम इसका दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं F2/F1, तो ये इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। और इसी को हम लिख सकते हैं F2 इक्वल टू F1 इंटू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, या F2 इक्वल टू F1 इंटू R1 अपॉन R2 इसका होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए दूरी को बढ़ाने या घटाने से बल पर तेजी से प्रभाव पड़ता है। अगर इसकी दूरी घटती है तो बल का मान तेजी से बढ़ेगा, और अगर दूरी बढ़ती है तो बल का मान तेजी से घटेगा। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं इसमें तुरंत ही कि यदि R2 इक्वल टू 2R1, यानी दूरी को हम पहले की अपेक्षा दुगना कर दें, तो F2 इक्वल टू F1 अपॉन 4, यानी कि ये जो बल है वो पहले का 1/4 रह जाएगा। इसी प्रकार से R2 इक्वल टू 3R1,
तो F2 इक्वल टू F1 अपॉन 9, यानी पहले का 1/9, भले कम हो गया इसके अंदर काफी। अब इसका हम ले लें कि भी यदि R2 इक्वल टू R1 अपॉन 2 आधा, तो F2 इक्वल टू 4F1, यानी पहले का 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस R2 का मान R1 अपॉन 2 करते हैं, 2 ऊपर जाने पर ये स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो यानी F2 का मान पहले का 4 गुना। इसी प्रकार R2 इक्वल टू R1 अपॉन 3, पहले की दूरी का 1/3, तो F2 इक्वल टू 9F1, यानी जो बल का मान है वो पहले की तुलना में 9 गुना हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया कि भाई आपके पास अगर इस तरह का है तो बल आवेश के परमाणु स्थिर रहते हैं, उनके बीच की दूरी को हम बढ़ाते घटाते हैं तो बल का मान इसमें घटता है, और दूरी के अनुसार ये बढ़ेगा अथवा घटेगा। तो ये विद्युतंबर नियम का पालन करता है। 5वां, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बल न्यूटन के तृतीय नियम के तुल्य होता है। न्यूटन के तृतीय नियम, तो तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया के तुल्य होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि F21 इक्वल टू माइनस F12। इस बल की परास बहुत ज्यादा होती है, यानी कि नाव की दूरी से लेकर के कई किलोमीटर तक के लिए कार्य करता है। कूलाम बल की परास नाव की दूरी से कई मीटर तक होती है। तो नाव की दूरी बहुत कम होती है। नाविक में जो प्रोटॉन होते हैं उनके बीच में भी कूलाम बल कार्य करता है। वहां से लेकर के ये कई मीटर तक, मतलब कई किलोमीटर तक भी ये बल कार्य करेगा। तो ये कूलाम बल की कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि जो आयन होते हैं या नाभिक होते हैं तो उन पर आवेश कितना होता है। आयन पर आवेश, आयन दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। और ये आयन तभी होते हैं, बनके तैयार होते हैं जबकि एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे परमाणु पर चला जाता है। तो जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेश हो जाता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है या जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे सपोज करो उदाहरण, जैसे ये लिख दिया भाई सोडियम प्लस, या हम इसको ऐसे लिखते हैं सोडियम 1 प्लस। इसका मतलब ये कि सोडियम पर जो आवेश होता है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। यहाँ जितने ये प्लस के चिन्ह लगे रहती है, जितनी ये संख्या लिखी रहती है, उतने ही इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा यदि ये एक धन आवेश है। तो इस पर जो आवेश होगा वो है आपका +1e। तो धनावेश है इसे, इसलिए +1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अब मान लें कि यहाँ पर आपके 2 स्क्वायर हो या 3 हो तो फिर यही इसके मल्टीपल हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम 2+, तो इस पर जो आवेश होगा इक्वल टू +2e। तो इस आवेश का जस्ट दुगना, यानी कि ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अगर मान लो यही आवेश नेगेटिव में होता, यहाँ पर नेगेटिव लिखा होता, तो हम यहाँ पर नेगेटिव लिखते इसको, आवेश का मान हो जाता -2e, तो -3.2 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इस तरह से कोई भी आवेश दिया, आयन आपको दिया गया हो, तो जितनी आपको उस पर ये संख्या लिखी हो या जितने इस पर प्लस के चिन्ह लग रहे हो, क्योंकि कभी कभी हम इसको ऐसे ना व्यक्त करके ये भी लिख देते Mg++, तो भी इसका अर्थ ये है कि इस पर
2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुके हैं, इसलिए इस पर जो आवेश होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। नाभिक पर आवेश इसकी वैल्यू होती है +Ze। नाभिक हमेशा धनावेशित होता है, इसलिए इसका चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। ये है परमाणु क्रमांक। इसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो अब इसमें से क्या है कि अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है तो नाभिक पर आवेश ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक पर आवेश, तो हाइड्रोजन परमाणु का Z का मान 1 के बराबर होता है, इसलिए यहां पर होगा +E, क्योंकि इसमें Z = 1। इसका मतलब ये है आपका +1.6 × 10⁻⁻19। अब मान लिया गया हीलियम परमाणु के नाभिक पर आवेश ये होता है +2E, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 के बराबर होता है, तो ये +2E के बराबर 2 × 10⁻⁻19 कूलम। अब मान लिया कि हम सोडियम का नाभिक लेते हैं। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 यानी 11 के बराबर होता है, तो ये हो गया +11E। अब यहां पर आप इसमें E का मान रखना है 11 और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये ये आपका 6 और 11 और 6 17, तो ये हो जाएगा आपका 17.6 × 10⁻⁻19। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है उसी तरीके से नाभिक पर आवेश भी बढ़ता है। अब मान लो कि हम यूरेनियम 235 ले लें, यूरेनियम 92-235 के नाभिक पर आवेश, इसका परमाणु क्रमांक 92 के बराबर है, तो +92E, इतना इस पर आवेश हो। अब आप इसको चाहें तो इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, 92 × 1.6 × 10⁻⁻147, तो ये इतने × 10⁻⁻19 कूल। आप देख सकते हैं कि इस पर इतना आवेश यूरेनियम के नाभिक पर होता है। तो इस तरीके से इस पर जो आवेश का अमाउंट होता है वो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो क्या मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि कई बच्चों को तो ये नहीं पता होता है कि हम आवेश किसी आयन पर या नाभिक पर कैसे निकालें। तो अगर आयन पर निकालना है तो बस ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर कितना प्लस का है अथवा कितना माइनस का है, बस उनको ई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये सामान्य जानकारी है जो कि आवेश के लिए आपको ज्ञात होना आवश्यक है। अब मैं आपको कुछ कूलॉम नियम की इसके अनुप्रयोग यानी कि कुछ इसके एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। तो इसमें अनुप्रयोग में क्या है कि आपको ये देखें कूलॉम बल को कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि बोर्ड में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही सीधे क्वेश्चन होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन को देखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो सिर्फ ये देखा जाता है कि भाई आपने ये नियम पढ़ लिया है तो आप इस नियम को अप्लाई करना जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं। उदाहरण दे रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे आपका ये आ गया कि भाई हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच विद्युत बल की गणना करो, जबकि R = 0.5, यानी कि आपको ये दे दिया गया कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी इतनी है तो आपको विद्युत बल की गणना करनी है, कूलॉम बल की गणना करनी है। तो इसमें सूत्र F = 1/4πε0 × Q1 Q2/R²। अब Q1 यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जहाँ Q1 = इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ पर परिमाण लिखेंगे इसलिए इसमें माइनस चिन्ह का इसमें कहीं कुछ नहीं लिखना है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Q2
Q2 यहाँ पर नाभिक का आवेश है, तो नाभिक का आवेश यहाँ पर प्लस जेड ई के बराबर होता है, और ये प्लस जेड का मान 1 के बराबर, ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सो ये इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आर का मान आपको वहां दे रखा है, आर इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर माइनस 10 मीटर। आपको सारी राशि दी गई है और आपको सीधे ही बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और आज इसका आंसर निकालना है। तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं। 1F इक्वल टू 1/4πε0, इसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। T1 का मान 1.6 10 की पावर माइनस 19, इसका मान भी 1.6 10 की पावर माइनस 19 अपॉन आर का मान इतना है 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, इसका होल स्क्वायर। अब इसमें होता है कि बहुत से विद्यार्थियों को तो ये पता नहीं होता है कि इसमें हमें आर की वैल्यू कैसे लिखनी है। तो आर का स्क्वायर है, सबसे पहले आर का मान रखो, फिर उसका स्क्वायर करो। यहाँ पर भी आवेशों को इस तरीके से आपको लिखना है। अब इसमें आपको घातांक का ज्ञान होना चाहिए कि घातांकों को किस तरीके से घटाना आपको जोड़ना है। तो अब यहाँ पर देखें तो ये -19 और ये -19 और ये +9, तो 19 और 19 38, 38 में से 9 कम कर दो तो फिर वो 29 रह जाती है। तो ये हो गया आपका 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 29, ठीक है। इसमें से 10, इसको वर्ग कर दो, 0.5 का वर्ग होगा 0.25, इसका वर्ग करना है 10 की घात माइनस 20, 2 है 2 का गुणा कर देना सीधा इससे, तो ये आपका आ जाएगा 9 इंटू 1.6 ये आपका 1.25, और ये घातांक इसमें से कम कर देंगे 10 की घात माइनस 9 अपॉन 0.25। अब बच्चे क्या करते हैं कि सामने इसका गुणा करेंगे फिर इतने का भाग लगाएंगे, नहीं, आपको क्या देखना है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक आ रहे हैं, दशमलव के बाद 2 अंक आ रहे हैं, तो ये दशमलव तो अपने आप ही हट जाएगा इसमें से। तो इसको डायरेक्टली 25 लिखना है, या फिर 0.25 लिखा हुआ है, तो ये 1/4 है, यानी 1 का चौथाई भाग 1/4। तो अब इसको 1/4 भी लिख सकते हैं, ये आपके लिए और भी ज्यादा आसान है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 9 चिक्का 54, 5 9 पंजे 45 और 5 50, और 9 दूनी 18, 18 और 5 23, ये आ गया इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9। और अब इस 4 को भी इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 16, और फिर ये हो जाएगा आपका 4 3 12, और 4 दूनी 8 और 1 9, तो इतना आ गया 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन। अब जब आंसर लिखते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि पॉइंट जो है हमेशा एक अंक छोड़ करके ही लिखा जाए। तो जब आप पॉइंट को हम इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं इसमें, तो आप तो ऐसे कहिए कि इसमें 10 का भाग लगा दें, 10 का गुणा कर दें, तो 10 का भाग लगाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो इसमें से एक घातांक कम हो जाएगा। तो कहने का क्या है कि ये आंसर लिखना है आपको 9.216 इंटू 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन। जब कभी पॉइंट को हम बाईं ओर शिफ्ट करते हैं तो ये धन की घातांक जो नेगेटिव घातांक होती है वो कम हो जाती है। तो 9 है तो यहाँ पर 8 है, और अगर ये मान लो पॉजिटिव होता तो एक घातांक इसमें और बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच विद्युत बल की या कूलॉम बल की गणना कर सकते हैं। अब मान लिया कि आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2
समान आवेश Q एक दूसरे से R दूरी पर इनके बीच आवेश Q की प्रकृति क्या होगी जिससे निकाय संतुलन अवस्था में बना रहे। तो मान लिया अपने पास ये दो चार्ज हैं, तो यहाँ पर ये चार्ज Q है, दूसरा चार्ज ये है Q, इनको मिलाने वाली रेखा ये, और इनके बीच की दूरी है R। अब वो इसमें ये पूछ रहा है कि हम इसमें एक तीसरा चार्ज और कहां पर रखें जिससे कि निकाय संतुलन अवस्था में हो, क्योंकि ये दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये निकाय को क्या करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। तब इनके बीच में एक तीसरा आवेश Q की वो प्रकृति ज्ञात करनी है जिससे कि ये निकाय संतुलन अवस्था में बना रहे अथवा स्थायी अवस्था में बना रहे। तो मान लेते हैं कि भाई यहां से यहां तक की दूरी इसकी x के बराबर है, A B और ये O। आपको क्योंकि निकाय ये है A और B पर रखे हुए आवेशों के कारण प्रकृति आपको इसकी ज्ञात करनी है। तो करना क्या है कि ये जो दो निकाय को आवेश दे रखे, इन्हीं दो आवेशों पर परिणामी बल निकाल लें और वो परिणामी बल शून्य के बराबर होना चाहिए। जब परिणामी बल शून्य होता है तो निकाय हमेशा संतुलन अवस्था में रहता है। आवेश पर बल F इक्वल टू, अब Q पर निकाल रहे हैं तो इस पर जो बल होगा वो इसके कारण भी होगा और इस पर बल इसके कारण भी होगा, दोनों के कारण इस पर बल काम करेगा। तो हम इसके कारण हम इस पर ज्ञात करते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन x स्क्वायर, और इन दोनों का आपस में ज्ञात करें तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपॉन R। संतुलन अवस्था के लिए F का जो मान है वो शून्य के बराबर होना चाहिए। तो अब इसी को हम दोनों को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन x स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा Q अपॉन x स्क्वायर प्लस Q अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम यहां से देख सकते हैं कि भाई ये Q इक्वल टू माइनस Q इंटू x स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो प्रकृति कैसी होनी चाहिए, जो आवेश Q है उसकी प्रकृति ऋणात्मक होनी चाहिए। माइनस से लग गया इसके अंदर। अभी यहां पर अगर आपको x और r के मान मालूम हो तो आप यहां से इस Q का परिमाण भी ज्ञात कर सकते हैं कितना होगा। अतः Q आवेश ऋणात्मक होना चाहिए। तो अब इस तरीके से आपको कोई सा भी एग्जाम्पल दिया गया हो, अगर मान लो आपसे एक आ जाए कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी इतनी है, उनके बीच में बल का मान ज्ञात करो, यानी कूलम बल ज्ञात करो, सीधा ही फॉर्मूला लगाओ। दूरी आपको दी गई है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश आपको ज्ञात होने चाहिए, दोनों पर समान परिमाण के आवेश होते हैं। 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इस तरीके से आपको जो कोई भी क्वेश्चन दिया जाए और जहां पर भी कूलम के नियम की आवश्यकता पड़े तो आप उस पर ये निकाल सकते हैं कि आवेशों के बीच में बल कितना। आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि कूलम बल की विशेषताएं क्या होती हैं, और ये बताया कि कूलम बल की अनुप्रयोग मैंने आपको इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं। इसके अलावा आप अपनी बुक में और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपको एग्जाम्पल सिर्फ ऐसे ही देखने हैं जहाँ पर सीधा ही कूलम का नियम लगाया जाए और उसकी गणना करके उसका मान निकाल लिया जाए। आपको इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप इसको शेयर करें। आप अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो आप सुझाव भी मुझे दे सकते हैं, उसके लिए आपका स्वागत है। थैंक यू।